अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम लोग मौजूद हैं फर्रुख कैटल फार्म के ऊपर। फर्रुख कैटल फार्म जो है वो है फतेह जंग के अंदर, यानी कि फतेह जंग मेरा भी अब पहली दफ़ा आना हुआ। और एक मखसूस किस्म की ब्रीड, यानी कि बड़ी रेयर ब्रीड है, धनी ब्रीड, जिसको मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं अपने किसी व्लॉग में बनाऊंगा या फिर कभी लोगों को बताऊंगा कि ये ब्रीड है क्या। यानी कि मुझे भी पहली दफ़ा मौका मिला, क्योंकि मैंने अपने तमाम आर्लॉग्स में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज तक दी होगी, या मैंने जितना भी कैटल क्रेज़ के इस 11-12 साल के अरसे के अंदर अगर ब्रीड्स को कवर किया है, तो उसमें साहिवाल ब्रीड्स मौजूद थी, क्रॉस ब्रीड मौजूद थी, ब्राह्मण मौजूद थे, स्लगर्स मौजूद थे, चोलिस्तानी थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ब्रीड्स के ऊपर ही काम किया, उनकी वीडियोस बनाई और शौक़ आप लोगों तक दिखाया। लेकिन एक ये मखसूस ऐसी ब्रीड थी जो हमेशा मुझसे मिस होती थी, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन को लेना, इसकी एक इमेज बनी हुई है मार्केट में कि बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म के ब्रीड हैं, सिर्फ भागते रहते हैं। तो जिस तरह की हम लोगों ने वीडियो अपने बचपन में भी देखी, अभी भी देखते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए, यानी इन चीज़ों को पता करने के लिए मुझे एक मौका मिला फर्रुख कैटल फार्म की शक्ल में, जो कि फतेह जंग के अंदर मौजूद है। और मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि फर्रुख भाई जो है वो धनी किंग कहलाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि उनके पास 200 प्लस बुल्स खड़े हुए हैं। ब्रीडिंग का काम यहाँ पे हो रहा है और माशाल्लाह फार्म की जो एक नौयत है, जो एक स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, वो किसी से कहता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जो एक लोगों के लिए बनाया गया है। तो वो चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चले बिना वक्त तो ज़ाया किए एक टीज़र दिखाता हूँ फार्म का, फिर आपको फतेह जंगी के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए भी और शायद आप लोगों के लिए भी। तो टीज़र देखते हैं, फिर फर्रुख भाई से बात करवाता हूँ, साथ में कुछ बछड़े भी निकलवाते हैं। ख़ास तौर पर मुर्शिद बछड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक और पॉइंट बात जो बड़ी अहम होगी कि सिर्फ फतेह जंगी नहीं बल्कि ब्राह्मण के भी कुछ बछड़े ऐसे मौजूद हैं जो इन फ्यूचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ब्रीडिंग के अंदर। तो बिना वक्त को जाए कि अब टीज़र हो जाए, फिर आगे की बात करते हैं। ये है हमारे फर्रुख भाई मुर्शिद। ये है जी मुर्शिद। अच्छा, अब आप मुझे अब इसके पॉइंट्स बताएं कि 10 on 10 हम क्या कहते हैं इस जानवर के जो पॉइंट्स, आप इसको इस तरह 2 घंटे खड़े रखे ना, ये इसी तरह रह गया। फोटोजेनिक बहुत है, ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। इस ब्रीड के पॉइंट की जहाँ तक बात है, इसके जो कान आप देख रहे हैं ना, कि बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। इस नस्ल के कान दरमियाने साइज के होते हैं, यही साइज है आइडियल। ठीक है। और ये आँख के इर्द गिर्द ब्लैक होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ब्लैक आँख के साइड में हो। रिंग हो, मतलब पूरा रिंग हो, छोटा हो, बड़ा हो, मतलब कुछ ना कुछ ब्लैक हो। गुलाबी नाक होनी चाहिए। गुलाबी नाक बहुत पसंद की जाती है, ना भी हो तो गुलाबी नाक चलता है। ये बहुत रेयर होता है गुलाबी नाक। ये झालर, इसकी जो गर्दन है वो लंबी होनी चाहिए। अब ये छाती देखें आप, माशाल्लाह आप लोग इसे कहते हैं इसमें। लेकिन ये कि गर्दन भी चौड़ी है, हाँ, लंबी है। अब सबसे बड़ी बात, ये पॉइंट्स इसके बिल्कुल इस तरह है। अब इसका कोहान और इसका ये वाला कौन सा पॉइंट है? जो है ये सलामी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। कोहान, हम उसको कोहान बोलते हैं, आप लोग सलामी बोलते हैं। उसके अलावा इसकी लंबाई होनी चाहिए। जानवर की लंबाई देख रहे हैं आप, लाम इसकी होनी चाहिए जानवर की। उसके अलावा जो ये पेछा है, जो बैक है, उसको हम बेसिकली पेछा बोलते हैं, ये स्ट्रेट हो। ये स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि जब तैयारी हो तो उसका कर्व पूरा बने। गोलाई पूरी है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी ये जो गिट्टे से नीचे वाली जगह है, मुट्ठी, ये आप उस ब्रीड में भी हम देखते हैं, इसमें ये स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि ये अपना वजन को उसके ऊपर संभाल सके।
ठीक हो गया। और इसकी जो टेल है वो थोड़ी पतली होती है। ओके। ब्राह्मण कंपैरेटिवली ब्राह्मण से चौड़ी होते हैं। हाँ, मतलब इनकी टेल ये होती है, तो ये मेन पॉइंट। नाफा होता नहीं है सलामी नाफ से। ये नहीं पसंद की जाती, नाफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये धनी में 100/100 10/10 पॉइंट्स जो है वो ये है। एग्रेशन तो खैर पॉइंट है ही नहीं। एग्रेशन हमारी ये डिपेंड करता है कस्टमर पे। आप कभी भी धनी की वीडियो देखें ना, उसमें पीछे आपको बंदा नजर आएगा जिसके हाथ में डंडा होगा। हाँ। वो डंडा सिर्फ जानवर को छेड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कस्टमर डिमांड करता है जानवर उसको अग्रेसिव चाहिए। ओके। जिनको नहीं चाहिए वो सिंगल रस्सी वाले भी हमारे पास है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बछड़ा देख लिया कि जिसके 10/10 पॉइंट्स थे। अब इतने सारे पॉइंट्स होना, बेसिकली मैंने उसको स्केल को इस तरह से ही डिज़ाइन किया कि हमने बताया कि जी उसके अंदर आपने आँखों का एक पॉइंट देखा, आपने देखा जी नाफ और झालर का एक बात हुई, उसके गुलाबीपन की बात हुई, ब्रीड के एज फैक्टर की बात हुई, हमने सारी बातें कर ली। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी फरूक भाई, प्राइस कहाँ से शुरू है और फिर कहाँ तक चली गई है तो मुझे तो पता है, लेकिन अब आप ही बताएं कि ऐसा क्या है कि आज ये हाइप इतनी चली गई ऊपर। अच्छा, सबसे पहले लोएस्ट बताएं। ठीक है। मिनिमम कितने का मिल जाता है? मिनिमम फतेह जंगी जानवर अब मिलना स्टार्ट हो जाता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, जो कि हर बंदे की एक पॉकेट साइज है। मतलब पॉइंट्स वाला प्योर ब्रीड की बात कर रहा हूँ मैं, फिर आपको वो करता चलूँ। मिलने को तो शायद 2.5 लाख रुपए का भी क्रॉस में कुछ ना कुछ कुर्बानी के लिए मिल जाए, लेकिन हर दिखने वाला सफ़ेद फतेह जंगी नहीं होता। ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट बहुत हाँ, मतलब हर वाइट चीज़ फतेह जंगी नहीं है। फतेह जंगी जो ब्रीड है बेसिकली प्योर ब्रीड, वो 5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, 1 करोड़ रुपए तक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बछड़ा 1 करोड़ रुपए का? इस बछड़े का 1,45 लाख रुपए की ऑफर है। कौन सा वाले की? ये जो भी आपको मुर्शद मैंने दिखाया है, और कस्टमर स्टिल विलिंग है। आपका व्लॉग भी देखेगा, मैं उसको लिंक भेजूंगा। और अगर ये बंदा बेचने पे आए तो ये बच्चा 1.5 क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो ओनर है वो कहता है किसी सूरत मैंने नहीं देना, उसका शौक है, उसका जुनून है। ये बेसिकली वो इसके पीछे पागल है। जुनून की तो खैर ये वर्ड, ये फतेह जंगी है ना, यही जुनून से शुरू हुआ। खैर आपने अब ये पैसों की बात आई है ना, तो मैं ज़रा एक और बात कर देता हूँ, क्योंकि आपने एक तारीख और रकम कर दी है। आज से पहले एक बछड़ा बिका था रुस्तम पाकिस्तान 75 लाख रुपए का। जब वो 75 लाख रुपए का बिका था ना, तो मैंने इस बात पे हैरत करते हुए मैंने भीषण कैटल फार्म पे मैं गया हूँ, मैंने रुस्तम के साथ व्लॉग बनाया, उसको उस एज में दिखाया कि वो बछड़ा ब्राह्मण के अंदर ग्रैंडी 15/2 का रिजल्ट 75 लाख रुपए का बिक गया। तो ये तारीख ऐसी लिख दी थी, लोग तो हैरान यार 75 लाख का बच्चा। लेकिन आज आपने फिर वो एक काम कर दिया। आपने तो कितने का लिया आप खुद बता दें मेरे व्लॉग। वो 75 लाख रुपए जो मैंने आपकी वीडियो में ही ये देखा था, जिस पे आपने कहा था 75 लाख रुपए का जानवर, तो मैंने जब 75 लाख के ऊपर आपने फोकस किया तो मैंने कहा यार देखूं तो सही क्या है। तो बस वो देखते देखते मैंने कहा नहीं ये होना चाहिए। मेरा बाप को भी पता है, मुझे भी पता है कि वैसे 75 से भी ऊपर में। अच्छा बता दें आपने कितने का लिया? मैंने सर 2 करोड़ रुपए में दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तारीख फिर लिख दी गई। मैं कहता हूँ कि 2 करोड़ का जब लोग अगर जिनको पता चलेगा कि रुस्तम पाकिस्तान सोल्ड हुआ है, हाँ जी, उस बछड़े ने पैदा होने के साथ एक हिस्ट्री बनाई, ऐसे ही है, एक रिजल्ट ऐसा आया। ऐसे ही है। उसका जो पहला वायर बना हमजा, उसने जी उसको 75 लाख में, और फिर वो फॉर सेल नहीं था, बिल्कुल वो कहीं से भी फॉर सेल नहीं था। उसके 1.5 करोड़ रुपए मेरी आंखों के सामने 2-3 दफ़ा फार्मर ने लगाए। वो 1.5 क्या, वो अब मुझे लगता है कि उस टाइम पे 1.5 लगे थे, आज 2 लगे। क्या बात हो गई। जानवर कभी भी ना, कभी भी, मेरा तो ये मानना है, पैसों से नहीं मिलता। जानवर मिलता है नसीब से। ये बात भी है। हमजा के नसीब में था तो हमजा को मिला, वरना शायद हमजा से ऊपर के भी बैठे हो। मेरा ब्रीडिंग सेटअप भी आपने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन जानवर खड़े हैं। जब मैं उसके बाद जब मैं ख़त्म हो गया ना कि यार मैं आगे क्या करूं, तो मैंने कहा चलो कुछ नया होना चाहिए, फिर मैं इस तरफ आ गया। तो बेसिकली ये जो रुस्तम की जहाँ तक बात है, तो जब मैंने रुस्तम को लाइव देखा था तो मैं हिल गया था, मैं पागल हो गया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बेशक वहाँ नहीं, यहाँ पे जब रुस्तम आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा उसको आप फीते के साथ नाप के दिखाइएगा। बस अगली दफ़ा जब मैं आपके पास आऊँगा और रुस्तम यहाँ मौजूद होगा, तो मैं उसके ऊपर यहाँ पे एक व्लॉग बनाऊंगा, कोई एक चीज़ डिज़ाइन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल डन हो गया। देखेंगे कि वो कितनी हाइट है। मैं बल्कि मज़े की बात, मेरे पास जानवर है, अगर फीता एक और ब्राह्मण भी है। फीता अगर कहीं से मिलता है तो, क्योंकि रुस्तम या ये जो मेरे पास भी खड़े हैं ये वीडियोस में नहीं आते जितने ये हैं। अब देखने वालों को लग रहा होगा कि यार ये शायद पागल हैं कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं,
यार मुझे उसके साथ का जानवर दिखा देना, मैं 200 पर लेने के लिए रेडी बैठा हूँ। अब उसकी उस एज में उसकी हाइट, उसकी पलाई, उसकी खूबसूरती, उसका नखरा, वो तो खैर बात ही अल्लाह ताला उसको बचा के रखे नजर बद से। आमीन सुमा। तो इंशाल्लाह वो मेरा भी शौक है, वो आप सबका शौक पूरा करवाएगा, वो आप सबका शौक है। आमीन। ये कौन सा ये वाला बछड़ा ये क्या है? अगले साल का है और ये भी बहुत फेमस जानवर है हमारा। इसकी आप साइज देखें, अभी मैं आपको उसके दांत भी दिखाता हूँ। इसकी एज जस्ट 15 महीने है अभी। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी यूनिक लगी, इसकी नाक काली है। इसकी नाक काली है ना? अगर ये पिंक होता तो ये और अब वो होता, लेकिन ये काली भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये बताएं कि ब्रीडिंग का क्या आप खुद सोच रहे थे कि मैं ब्रीडिंग की तरफ जाऊंगा, तो क्या चीजें चाहिए आपको? मुझे ऐसी चीजें चाहिए जी। फ्रेम के हिसाब से या वैसे? इसकी मतलब लंबाई, इसका कलर और इसका वजन, माशाल्लाह। मतलब मुझे तो ये बड़ा अट्रैक्ट किया था, इसलिए मैंने ये लिया भी। इधर से स्टार्ट लिया। अब ये अल्लाह ताला जानता है एंड कब होगा या किस तरह होगा। नहीं, एंड होना भी नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। तो अब इसका मतलब है मुझे अगले साल फिर जब मैं आऊंगा तो मुझे ब्राह्मण के अंदर कुछ और रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और बच्चे भी देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह जी। अगले साल हम ऑफिशियली कराची में एंटर होंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो मतलब स्टार्ट किया, परचेजिंग जारी है, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी ईद के बाद प्रॉपर ओपनिंग रख के मैं कराची की मार्केट में एंटर हूँ। एक और ब्राह्मण, ये भी कुछ वैरायटीज आपके पास मौजूद है? ये बस कलेक्शन जारी है, इकट्ठी कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये भी एक जानवर है मेरे पास। ये भी ब्रीडिंग में आना है क्या? ये शौक? नहीं, ये शौक के लिए, तो ऐसी कुछ कलेक्शन में रखने के लिए? हाँ जी, कलेक्शन में रखने के लिए, क्योंकि वैरायटी हर तरह की इंसान के पास होनी चाहिए। एक फार्म के अंदर मुझे तो खैर असल तो फतेह जंग वाला वो है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो है ब्राह्मण भी आप आपने शुरू कर दिए, ब्रीडिंग के ऊपर भी आ गए, तो ये वाला ऐसी चीजें भी होनी जरूर चाहिए। ये इंशाल्लाह इनका आप अगली बार आएंगे, मैं आपको प्रॉपर, मेरा एक शेड होगा जिसमें सिर्फ ये ब्रीड होगी। मेरा टारगेट है 50-60 जानवर इंशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन ब्राह्मण इकट्ठे करने का, ताकि मैं ऑफिशियली फिर कराची में भी एंटर हूँ इंशाल्लाह भाई। बहुत अच्छा बछड़ा, इसको भी ले जाएं, क्योंकि एक के बाद एक चीज आप निकालते चले जाएंगे और हम लोग देखते चले जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं 200 जानवर अंदर खड़ा हुआ कितने दिखाएंगे। अब आप मुझे खुद बताएं कि कितने जानवर हैं सारे के सारे? ये जो ब्रीडिंग काउज हैं तकरीबन ये मेरे पास 100 कुछ है, 100 प्लस है। 100 प्लस गाय हैं? ये आपके सामने बंधी हुई है, आप काउंट कर सकते हैं। और गाय बच्चे जितने मिला के कितना? और बच्चे जो हैं इनके वो ये तकरीबन मेरे पास 200 से 250 के करीब बच्चे हैं। तो ये अपने नेचुरल जंपिंग के ऊपर ये ब्रीडिंग होती है? जी, नेचुरल प्रोसीजर यूज कर रहे हैं टोटल अब इस पे। माशाल्लाह। तो अब वो कहना गलत नहीं होगा ना, जैसे शुरू में मैंने अपने इंट्रो में कहा कि धनी के किंग जरा माशाल्लाह साहब बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है। अच्छा, कितने टाइम से ये फार्म यानी कि फतेह जंगी पे काम कर रहे हैं? फतेह जंगी मतलब बेसिकली ब्रीड को तो मुझे शौक करते हुए हो गए 13 साल, 13-14 साल कुर्बानी से शुरू हुआ था। प्रोफेशनली मैं 2018 में आया हूँ। इस सेटअप को पूरा बनाने में ऐसा ही है? इस सेटअप को पूरा बनाने में 1 साल लगा है। ये 1 साल पहले बहुत लिमिटेड था। अच्छा, अब आपने इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया? हाँ, अब इसको मैं प्रॉपर इंडस्ट्री के तौर पे लेके चल रहा हूँ। ओके, यानी कि तभी आपके पास इतने नायाब किस्म के बुल्स भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इस साल अल्लाह ताला आगे भी इस तरह के मोनोपोली है मेरी धनी ब्रीड में, मतलब टॉप ऑफ द लाइन जितने जानवर है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से आपके मेरे पास ही इकट्ठे हुए हैं। तो ब्रीड के लिए भी वही इस्तेमाल हो रहा है? से मैं ब्रीड ले रहा हूँ। आगे का क्या प्लान है? ब्राह्मण में भी आगे का प्लान, मैंने ब्राह्मण में ब्रीडिंग स्टार्ट की हुई है। पाकिस्तान भी तो आपने इसीलिए लिया? मैंने इसीलिए लिया। सुल्तान आजम भी मैंने इसीलिए लिया। सुल्तान आजम भी उनके मैं सेमेंस लेके इंशाल्लाह उसमें इंसेमिनेशन करवाऊंगा। जिन काउज में होनी है वहाँ पे, क्योंकि हमारा डेयरी का भी सेटअप है, तो उनका जो भी मतलब मिल्किंग जो है, मिल्क हम उसमें यूज करेंगे डेयरी में, और बाकी बच्चे को बुलाने के बाद जो होगा, और जो गाय होगी उनसे हम ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह सुल्तान आजम की और उस समय पाकिस्तान की। माशाल्लाह, यानी कि आपने फतेह जंगी के अंदर तो अपने झंडे गाड़ी दिया, ब्राह्मण की तरफ आ रहे हैं। क्या बात है, मजा आएगा आपको, मेरी गारंटी है, मनी बैक गारंटी है। ठीक है, आप बिल्कुल, थैंक यू सो मच।